शुरू कहने को तो जीवन एक बार मिलता है, लेकिन इस यथार्थ से रूबरू होने के साथ हम यह भी जानते हैं कि इस एक जीवन को जीने के लिए रोज हमें कितनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। विराम उस पर भी हर चीज़ संतुलित मात्रा में चाहिए। विराम अगर कोई भी चीज़ अपनी निर्धारित मात्रा से कम या ज़्यादा हो जाए तो बात बिगड़ते देर नहीं लगती। विराम इसलिए जीवन की कुछ गतिविधियों के लिए उचित संतुलन का होना आवश्यक है, जैसे चलना, दौड़ना और यहाँ तक कि बिना गिरे खड़े रहना या बैठना जैसे सरल कार्य भी। विराम दरअसल संतुलन वह चीज है जो हम सबकी विभिन्न स्थितियों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। विराम मसलन किसी चट्टान पर कदम रखना या जब हम गिरते हैं तो खुद को संभालना। विराम हमारे पास अपने संतुलन को बेहतर बनाने और उम्र के साथ होने वाली गिरावट को रोकने की क्षमता मौजूद होती है। विराम बस जरूरत होती है उसे जानने की और समय पर सक्रिय होने की। विराम पेरा हम जितने अधिक सक्रिय होंगे हमारा संतुलन उतना ही बेहतर होगा। विराम अच्छा संतुलन हमें गिरने और चोट लगने से बचाने में मदद कर सकता है और हमें वह काम करने में मदद कर सकता है जो हमें पसंद है। विराम साथ ही उम्र बढ़ने के साथ हमें लंबे समय तक स्वतंत्र रहने में सक्षम बनाता है। विराम संतुलन के साथ एक और अहम चीज है विचार। विराम विचार एक तरह से हमसे अलग होते हैं। विराम वे ऐसी वस्तु नहीं है जो स्वभाव के साथ एकाएक तुरंत तैयार हो जाए। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम बने रहते हैं स्थिर। विराम एक जगह कहीं पड़ा है। विचारों को शून्य करने का तरीका है विचारों के प्रति पूरी तरह से सजग हो जाना। विराम कोई व्यक्ति अपने विचारों के प्रति जितना ज़्यादा सजग होगा उतना ही कम विचार उसके मन में आएंगे। विराम लेकिन ये विचार अपने आने और जाने के क्रम में बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनसे जीवन की दिशा और दशा दोनों प्रभावित हो सकती है। विराम ये हमारे मन, कर्म और वाणी को भी प्रभावित कर सकते हैं। विराम विचारों और बोली की महत्ता पर कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पेरा इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने से पहले कुछ नहीं सोचता और उसे बस कर ही डालता है तो बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछताता है। विराम कर्म करने से पहले जिस तरह ठीक से सोचना चाहिए, उसी तरह वाणी के प्रयोग करने से पहले भी कम से कम 10 बार जरूर सोचना चाहिए। विराम बल्कि गुस्से के वक्त तो चुप रह जाना ही बेहतर है। विराम जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। विराम हम कल्पना कर सकते हैं कि हम किसी नौकरी के साक्षात्कार के लिए गए हो और वहाँ ऐसी बातें कहकर आ जाते हैं जो लापरवाही से भरा और विचाराहीन है। विराम इस क्रम में हम स्वयं का बेहतर संस्करण प्रस्तुत करने से चूक जाते हैं और हमें नौकरी मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। विराम इसलिए अपनी जिज्ञासा को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए और समय पर सोच विचार कर ही खोलना चाहिए। विराम यानी हमें जो कहना है उसके हर पहलू पर विचार करके ही बोलिए। विराम फिर आपके बोलने का क्या परिणाम होगा
उसका निरीक्षण करना भी आपकी जिम्मेदारी है। विराम, क्योंकि जब तक हमने कुछ नहीं कहा है, स्थिति हमारे नियंत्रण में होती है, लेकिन जैसे ही हमने अपनी बात रख दी, उसके बाद उस पर से हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। विराम, कई बार इससे अपकीर्ति होने का भय भी रहता है। विराम, साथ ही लज्जित होने और पश्चाताप से भर जाने का डर भी बना रहता है। विराम, इस संदर्भ में एक कहावत है कि यही मुंह पान भी खिलाता है और यही मुंह पिटाई भी खिलाता है, या फिर जोखिम भरी परिस्थितियों में डाल देता है। विराम, पेरा, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम चुपचाप अपने मुंह को सील कर बैठे रहें। विराम, अच्छी लगने वाली बातें करना भी एक कला है। विराम, मतलब हम जब किसी के साथ बैठे हो तो अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा बोलना या डींग हाँकना गलत बात है। विराम, शेख सादी का कथन है कि दो बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो बात करने के अवसर पर चुप हो जाना और दूसरे चुप रहने के स्थान पर बोलना। पेरा, इसका अर्थ यह है कि मितभाषी बनने का प्रयास करना चाहिए, कम बोला जाए, लेकिन भली भांति सोच विचार कर बोला जाए। विराम, वाणी प्रयोग के अन्य नियमों में प्रिय वचन बोलना भी आता है। विराम, यानी कि हम जब भी बोले प्रिय बोले। विराम, मन को शीतल करने वाले शब्दों का प्रयोग करें। विराम, अप्रिय न बोले। विराम, एक प्रसिद्ध उक्ति है, यानी सत्य बोले, प्रिय बोले, लेकिन अप्रिय लगने वाले सत्य से भी परहेज करे। विराम, यह वाणी की मर्यादा है कि सत्य को भी इस प्रकार से बोलना चाहिए कि सुनने वाले को अप्रिय न लगे। विराम, सुनने वाले को यही नहीं लगना चाहिए कि हमारी भाषा से हमारा पद, धन या अभिमान बोल रहा है। विराम, वाणी हमेशा संयत, विनम्र और मधुर होनी चाहिए। विराम, ताकि सभी एक दूसरे के निकट आ सके। विराम, कभी कभी लोग इसलिए भी बात करते हैं कि वे बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। विराम, अपनी बात कहने के बाद वे बेहतर महसूस कर सकते हैं। चाणक्य की यह उक्ति मशहूर है कि जिस वाणी से लोग अच्छा अनुभव करते हो, ऐसी प्रिय वाणी बोलने में कंजूसी कैसी। विराम, पेरा, कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि एक तकनीकी संस्थान में काम करने वाला नौजवान कभी कभार सड़क पर ऑटो चलाता है। विराम, उसके अनुसार ऐसा वह अपनी बेचैनी और ऊब को कम करने के लिए करता है और खुशी खुशी ऑटो चलाता है, सवारी को भी गंतव्य तक पहुंचाता है। विराम, ऊब होने और उससे लड़ने का यह मनोभाव सचमुच अलग है और विचारणीय है। विराम, आखिर मन को इतनी ऊब किस लिए होने लगती है? यह टालने या नज़रअंदाज कर देने की बात नहीं है। विराम, मनोचिकित्सकों का कहना है कि अचानक ही हर चीज से मन का उच्चट सा जाना इन दिनों एक सामान्य बात हो रही है। विराम, ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। विराम, इन दिनों कुछ लोग अपनी दिनचर्या से इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको हर बात से अरुचि सी होने लगी है। जब भी कोई चर्चा की जाए तो अधिकांश का जवाब यही होता है कि सुबह चाय और कॉफ़ी गटक ली, नहाया, नाश्ता हो गया, वेब सीरीज देख ली, फ़ोन लेकर सारे सोशल मीडिया के मंच पर जाकर दुनिया भर की चीज़ें देख ली, अब मन अजीब हो रहा है। विराम,
इसका कारण साफ लगता है। हमको एक ही बटन दबाने से 100 चैनल मिल रहे हैं। विराम कुछ खरीदना है तो एक पल में 100 तरह की दुकान, 100 तरह का सामान हाजिर। विराम इससे होता यह है कि यह मन बावला होने और भटकने लगता है। विराम इसलिए मन को झुंझलाहट होती है। विराम जरूरत से अधिक मनोरंजन और सुख सुविधा भी मन को उच्चाट कर देती है। विराम सुकरात ने कहा था कि अति हमेशा दुख देती है। विराम कोई चीज जरूरत से अधिक मिल जाती है तो वह खुशी नहीं बेचैनी होती है। विराम पेरा यों मन का उच्चाट हो जाना उनके साथ भी अधिक होता है जो लोग जीवन में कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं मगर वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचना है। विराम तब उनको भी ऊब तथा बेचैनी होने लगती है। विराम अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक ने भी कहा था कि खुश मानव के दो दुश्मन उदासी और बोरियत होते हैं। विराम मनोवैज्ञानिक के शिष्य मनोचिकित्सक ओट्टो फेनिसेल ने उनके साथ मिलकर इस ऊब और बोरियत पर अनगिनत प्रयोग किए थे। पाई ओट्टो फेनिसेन बोरियत के विस्तारित सिद्धांत को विकसित करने वाले पहले मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। विराम उनका मानना था कि सामान्य बोरियत तब पैदा होती है जब हम वह नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं या जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। विराम दोनों ही स्थितियों में कुछ अपेक्षित या वांछित नहीं होता है। स्टॉप।